सभी को नमस्कार। तो अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थोड़ा सा लेट हो गए, मतलब 2-4 दिन की फिर बीच में ब्रेक हो गई। क्लास अपनी रहेगी और जो बात है वो भी पूरी होगी कि जो जादुई एग्जाम रिव्यू बुक है वो आपको पूरी हल करवाई जाएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ये एमसीक्यू बैच शुरू हो चुका है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने ज्वाइन भी किया। मैं तो ये कहूंगा कि जिसको सिलेक्शन चाहिए और जो कहे कि सर एग्जाम तक जुड़ा रहूं, तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। और ये क्लासरूम से लाइव बैच भी चल रहा है। और अगर आप सेकंड ग्रेड की या चतुर्थ श्रेणी या राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भी एमसीक्यू बैच है। टॉपिक कृषि बताते चलना, वीरनार और वरलक्ष्मी उन्नत किस्में हैं। आजकल ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछ लिया, नहीं तो पूछते थे नरमा किसकी किस्म है ना। तो ये पर्सन में आ चुका है, तो आप थोड़ा सा इसको सीरियस लेना कि ये क्वेश्चन दोबारा से भी आ सकता है। वीरनार वरलक्ष्मी तो कपास की किस्म है, और पहले क्या आता था कि नरमा किसकी किस्म है, तो कपास की है। तो वीरनार और वरलक्ष्मी भी किसकी किस्म है, वीरनार वरलक्ष्मी कपास की है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र संस्थान व शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र काजरी, अपने कहते हैं काजरी। तो ये काजरी है कहां, काजरी कहां है, जोधपुर में। आफरी भी कहां है, जोधपुर में है। काजरी और आफरी दोनों ही जोधपुर में है, ऐसे याद रख लेना। तो हो सकता है इसका पूरा नाम पूछ ले। कृषि गणना कब की जाती है, याद रखना जनगणना 10 वर्ष में एक बार होती है, पशु गणना 5 वर्ष में एक बार होती है, और कृषि गणना 5 वर्ष में एक बार होती है। 5 वर्ष में एक बार कृषि गणना, और पशु गणना भी 5 वर्ष में एक बार, और जनगणना 10 वर्ष में एक बार होती है। 10 वर्ष में एक बार होती है। कौन सी रबी की तिलहनी फसलें हैं, रबी की तिलहनी फसलें हैं। गेहूं जौ चना सरसों राई, ये रबी की फसल होती है। गेहूं जौ चना सरसों राई, तो सरसों तिलहनी फसल भी तो है। सरसों, तारामीरा, अलसी, ये सब रबी 2 अक्षर का नाम होता है। रबी को उनालू कहते हैं, खरीफ को सियालू कहते हैं। रबी को उनालू और खरीफ को सियालू। रबी गेहूं जौ चना सरसों, ये रबी है, ऐसे याद रख लेना इसको। निम्न में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में, भाई राजस्थान का ही नाम आएगा। जब बाजरे की बात आई ना, तो फिर राजस्थान को तो इग्नोर कर ही नहीं सकती। राजस्थान उत्पादन में पहला है, राजस्थान बाजरा। राजस्थान में उगने वाली रबी की फसल कौन सी है, तो मैं तो ये कहता हूं इसकी जो फसलें हैं ना 4-5, उनको अच्छी तरीके से याद रख लो। कैसे, 2 अक्षर का नाम रबी है, 2 का ही गेहूं है, और इसको ऐसे बोलो गेहूं जौ चना सरसों, गेहूं जौ चना सरसों राई, ये सब इसी की फसल है। गेहूं जौ चना सरसों राई, गेहूं जौ चना सरसों राई। नगदी फसलें, राजस्थान की नगदी फसलें कौन सी है, कपास व तंबाकू। ये नगदी फसलें हैं, कपास और तंबाकू नगदी। कपास को सफेद सोना कहते हैं, सफेद सोना कहते हैं, बणिया के नाम से भी जाना जाता है। कपास, कपास को बणिया भी कहते हैं, बाणिया बोलते हैं ना, बणिया। और कपास को सफेद सोना के उपनाम से भी जाना जाता है, सफेद सोना के उपनाम से भी जाना जाता है कपास। वीरनार और वर लक्ष्मी, ये इसी की किस्म थी। बताओ आगे ना, ये दोबारा से। अब पहले 2024 में और फिर वापिस 24 में एग्जाम में पूछा वीरनार वरलक्ष्मी और शंकर फोर, ये किस फसल की विकसित किस्में हैं, कपास की। अब यहां पर क्या फर्क पड़ा, यहां पर एक नया आ गया, शंकर फोर। शंकर फोर
ये भी याद रख लेना। राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होती है? गेहूं, 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 गंगानगर, गेहूं गंगानगर, गेहूं गंगानगर, गेहूं तो सोना है, सोनालिका, है ना, सोनालिका इसकी किस्म है गेहूं की। तो अगर आप रीट लेवल 2 की या 1 की तैयारी करना चाहते हैं क्लासरूम से लाइव बैच तो उपलब्ध है, मार्केट में ये बुक भी अपनी उपलब्ध है, विजिट जरूर करें। बताइए, राजस्थान के किस जिले में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? गेहूं और कपास गंगानगर है, गेहूं और कपास गंगानगर है। लेकिन याद रखना कि कपास के 3 टाइप होते हैं, कपास के 3 टाइप होते हैं। एक होता है देसी कपास, एक होता है मालवी कपास, एक होता है अमेरिकन कपास। देसी, मालवी, अमेरिकन। जो गंगानगर में होती है वो अमेरिकन कपास होती है। कि गंगानगर में कौन सी कपास होती है? तो अमेरिकन कपास होती है। राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? चना, चना हनुमानगढ़, चना हनुमानगढ़, चने का सबसे बड़ा उत्पादक है हनुमानगढ़। मक्का राजस्थान के किस हिस्से में अधिक होता है? देखो, मक्का जो होती है ना वो मेवाड़ की होती है। वैसे तो मक्का किसकी होती है? मेवाड़ की। और मेवाड़ यानी उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग यानी दक्षिणी कह दो, चाहे इसको दक्षिणी क्षेत्र है। वैसे मुख्य रूप से तो है दक्षिणी, और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो है, क्योंकि भीलवाड़ा आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, चित्तौड़ आ गया, है ना, तो वो दक्षिण पूर्व में आ जाते हैं जिले। तो मक्का अरावली की फसल है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली में 2 प्रकार की फसलें हैं, एक होती है मक्का अरावली में, और एक है ज्वार। तो मक्का और ज्वार इधर ही होती है। अब बताओ, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? देखो, ये चेंज होते रहेंगे, कोई नया आंकड़ा आएगा तो उसमें बदल जाएगा, लेकिन जब एग्जाम हुआ तो उस समय जो आंकड़ा था मैं आपको बता रहा हूं, तो दूसरा स्थान, मूंगफली के उत्पादन में दूसरा स्थान। राजकिरण और RD57 किसकी है? देखो, इसको याद रखना तो बहुत ही आसान है। जो लाइव देख रहा है वो लाइक जरूर कर देना, ग्रुप में शेयर करना। अगर जीके अच्छा करना है, एक एक टॉपिक को अच्छा करना है, राजस्थान जीके की ब्लैक बुक को याद करना है, तो आप MCQ बैच जरूर ज्वाइन कर लेना। देखो, जो ज्योति किरण, जो ज्योति किरण, एक तो ज्योति इसी की किस्म है, और एक राज किरण है, और एक आ गई RD57, जो ज्योति किरण। 2015-16 में राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार बताओ। राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार है 2.73, भू जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर, हेक्टेयर, ये याद रख लेना। इसी प्रकार एक क्वेश्चन हो रहा है कि कुल महिला प्रचलित भूमि जोत की संख्या, इसे भी याद रखो, याद रखना पड़ेगा। राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार 2.73, और महिला अगर जोत पूछे लाख में तो 7.75 है, 7.75 है। फिर इसके बाद मानसून की विफलता के कारण कृषि आय की हानि का बीमा करने के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना संचालित की जा रही है भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा। तो ये क्लासरूम से लाइव बैच भी चल रहा है चतुर्थ श्रेणी का, और ये अपनी सारी पुस्तकें, चाहे वो राजस्थान
आपकी जादुई एग्जाम रिव्यू बुक हो या ब्लैक बुक हो या सेकंड ग्रेड, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, सभी पुस्तकें उपलब्ध है मार्केट में, एक बार विजिट जरूर करें। फल उत्पादन के मामले में राजस्थान का देखो, राजस्थान में सर्वाधिक फलों वाला जिला कौन सा है? तो क्या बोलते हैं? गंगानगर। राजस्थान का अन्नागार गंगानगर, अन्न का कटोरा गंगानगर, बस ऐसे याद रख लो। तो फल सबसे ज्यादा कहां है? गंगानगर में। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में आएंगे? अर्ध शुष्क पूर्वी, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में आएंगे, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में आएंगे। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? और ये पेपर में पहले भी बहुत आया और अब भी आएगा, देख लेना, ये एग्जाम में आता ही रहेगा। तो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश आप देखो, 1 2 3 4 5 एग्जाम में तो आपके सामने आया हुआ है, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में कंटिन्यू चला है। तो इंपॉर्टेंट है, अति शुष्क, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए गए हैं? उप आर्द्र दक्षिणी में, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में, उप आर्द्र दक्षिण मैदान में शामिल किए गए। निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और करौली आती है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इनको क्या है, पूरा नक्शे में समझते हैं तब जाकर के दिमाग में सेट होता है। मुश्किल नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। तो भीलवाड़ा, ये सॉरी, जलवायु प्रदेश में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, तो ये है थर्ड बी, बाढ़ प्रभावित, थर्ड बी बाढ़ प्रभावित, एक तरफ से पूर्वी मैदान, थर्ड बी है ये, थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, इसको ऐसे याद रख लेना। अब है कि राजस्थान में सेकंड ए कृषि जलवायु प्रदेश निम्न में से किसे दर्शाता है? सेकंड ए अंतः प्रवाह, अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश को दर्शाता है। हाड़ौती प्रदेश राजस्थान के किस कृषि, हाड़ौती का मतलब क्या है पहले ये बताओ। तो आप कहोगे सर हाड़ौती के पठार को दक्षिण पूर्वी पठार कहते हैं। जब हाड़ौती के पठार को दक्षिण पूर्वी पठार कहेंगे तो इसका मतलब ये दक्षिण पूर्व में आएगा, लेकिन आर्द्र दक्षिण पूर्वी है ये, आर्द्र दक्षिण पूर्वी, आर्द्र दक्षिण पूर्वी। किसी में तो ट्रिक ऐसी बनती है कि जिसको नक्शे की भी जरूरत नहीं पड़ती। राजस्थान में अमेरिकन कपास, मैंने क्या कहा था, कपास के 3 टाइप है, एक देसी, अमेरिकन और एक मालवी, और गंगानगर में अमेरिकन कपास होती है। कपास सबसे ज्यादा गंगानगर। मक्का की फसल की पकने की अवधि, क्वेश्चन ने पूछ लिया था कि पकने की अवधि कितने दिन होती है? 110 दिन। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो भगवान ही रखवाड़ा है, किसी भी फसल का पूछा जा सकता है ना। तो बस थोड़ा सा पढ़ा हुआ होगा ना तो गलत नहीं होगा, बस इतनी बात है। रबी की फसल है तो मैंने क्या कहा था, एक नहीं 2-3 याद रखो, गेहूं, जौ, चना, सरसों, राई, सभी हैं भाई। निम्न में से राजस्थान में जायद की फसल कौन सी है? याद रखना कि जायद की अवधि कौन सी है। जायद, जायद मार्च से जून होती है। जायद में सब्जियां होती है, ककड़ी, मतीरे, तरबूजा, खरबूजा। खरीफ बड़ा नाम है, रबी छोटा है। रबी छोटा है गेहूं, जौ, चना, सरसों। खरीफ बड़ा है कपास, बाजरा, ज्वार, ग्वार।
वालरा कृषि का प्रकार है। राजस्थान में वालरा कृषि एक प्रकार है स्थानांतरित कृषि। कैसे? कि स्थान तो बदलता रहेगा, कि पेड़ों को जला दिया, है ना, समतल किया, फिर आगे चले, तो ये स्थानांतरित कृषि का प्रकार है एक तरफ से। तो कोई भाई बंधु लेवल 1 की तैयारी करे तो भी क्लासरूम से लाइव और एमसीक्यू बैच भी है। ये वो बुक है जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मार्केट में उपलब्ध है। 1992 से 2025 तक के सारे पेपर हैं इसमें। आप पर है कि आप उसको कितना अच्छा तैयार कर सकते हो। राजस्थान में कौन से जिले वालरा कृषि पद्धति से संबंधित है? भाई दक्षिणी जो राजस्थान है ना, अब आप कहोगे दक्षिणी राजस्थान का मतलब कि डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, या मैं कह दूं आदिवासी क्षेत्र, क्योंकि आदिवासी संभाग के डिस्ट्रिक्ट हैं। आदिवासी संभाग कौन सा है राजस्थान का? तो उदयपुर है। तो उसके जो जिले हैं वो वालरा से संबंधित है। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? दजिया। है वही एक ही बात, लेकिन नाम अलग अलग है। दजिया भी आएगा, चिमाता भी आएगा। जैसे अगर प्रश्न आ जाए कि भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो चिमाता। चिमाता आ जाए, दजिया आ जाए, एक ही बात है। स्थानांतरित कृषि कह दे, कोई बड़ी बात नहीं है। भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है। उन्हें किस रूप में जाना जाता है? उन्हें किस रूप में जाना जाता है ये बताना है। तो वही बात, वालरा के रूप में जाना जाता है। वालरा, दजिया, चिमाता, दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर वाले जिले आ जाएंगे इसमें। राई या सरसों, राई या सरसों के सबसे ज्यादा अगर जिले पूछे तो अलवर, भरतपुर, गंगानगर आ जाएगा। अलवर, भरतपुर, गंगानगर। सोयाबीन की जब बात आई ना, तो आपको पता है एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का सोया जिला किसे कहते हैं? और ऑप्शन है, आंसर है कोटा। सोया जिला कोटा को कहते हैं। तो सोयाबीन उत्पादक जिले कौन से हैं? तो कोटा, बूंदी, बारां। कोटा, बूंदी, बारां। तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और अब एक आंसर जो आपको लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन का आंसर है कि राजस्थान में पुस्ता कला कौन लेकर आया था? इसका आंसर लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो अगर एमसीक्यू बैच ज्वाइन करना है जरूर करें। हर रात 7:15 बजे इसकी क्लास होती है, लाइव होती है, क्वेश्चनों के माध्यम से होती है। तो जितने भाई बंधु हैं ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।